हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ गैस कंप्रेशर स्टेशन। जो गैस कंप्रेशर स्टेशन में है उसमें क्या सावधानी सबसे ज़्यादा बरतनी चाहिए। तो देखिए, जनरली जो भी है कि अगर एवरी इनकमिंग गैस लाइन कनेक्टेड टू एनी गैस कंप्रेशर, अगर कोई गैस आ रही है तो उसमें क्या शट ऑफ वाल्व होना चाहिए। ये कॉमन सी बात आ गई। ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस होनी चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? ओवर स्पीड अगर हो रही है, ओवर हीटिंग हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ऑयल इनएडिक्वेट ऑयल प्रेशर शुड बी टेस्टेड रेगुलर इंटरवल टू इंश्योर देयर इफेक्टिवनेस। और इनएडिक्वेट ऑयल प्रेशर टाइम टाइम पे चेक करते रहना चाहिए। ऑटोमेटिक प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल वाल्व होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से जनरली बात है। लीकेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस फ्रॉम द फ्लैंज जॉइंट ऑफ पाइप्स, ये आपको चेक करते रहना है। इंटरकूलर आफ्टर कूलर शुड बी मेंटेन एयर टाइट कंडीशन। ये सारी चीज़ें जो है जनरली है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर कोई पूछता है तो आपने बताना है कि प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। क्यों? क्योंकि ऑयल स्पिल होगा, आपको दिख जाएगा, लेकिन जब गैस में फायर होता है, आग लगती है तो पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं देती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने? प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन? द प्रोटेक्टेड एरिया सराउंडिंग एवरी गैस कंप्रेशर स्टेशन शुड बी प्रोवाइडेड विद मेटल barricade wire fencing not less than 8.18 meter in height with suitable gates which can be duly locked। जो प्रोटेक्टेड एरिया सराउंडिंग एवरी गैस स्टेशन है वो मेटल या फायर वायर फेंसिंग उसकी जो है 1.8 मीटर इन हाइट में से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सुटेबल गेट्स विच कैन बी ड्यूली लॉक्ड, और लॉक्ड होना चाहिए। जो उसका एरिया है उसकी हाइट 1.8 मीटर से ज़्यादा ना, और पूरा आपने बैरिकेडेड कर दिया और उसको एक गेट बना दिया और रख दिया। एंट्री ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन्स इनटू द कंप्रेशर स्टेशन शुड बी चेक्ड। अगर कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज एंट्री कर रहा है कंप्रेशर स्टेशन में, तो आपने उसने बिल्कुल बंद कर देना है। और जब आपने लॉक लगा रखा तो अनऑथराइज का तो एंट्री करने का मतलब ही नहीं। कोई आपका ही जो गैस कंप्रेशर स्टेशन पर वर्क कर रहा है वही आपका एंटर करेगा। नो पर्सन हु हैज़ बीन अलाउड टू एंटर शुड कैरी एनी स्मोकिंग apparatus और मैचेस। एनी सच आर्टिकल शुड बी डिपॉजिटेड एट द गेट inside the compressor station. No smoking, no flame, open flame building or gas cutting should be permitted. Pipelines and vessels should be electrically continuous and efficiently earthed to prevent static current होना चाहिए। The exhaust of gas engine should be insulated and provided with spark arrestor. All electrical equipments in Zone 1 and Zone 2 hazardous area should be flame proof होने चाहिए। अब ये समझ लिए जोन 1 और जोन 2 क्या है। देखिए, जोन 0 होता है वेयर द hazardous condition always present, and जोन 1 where the hazardous condition becomes when you are doing the normal work, and zone 2 where the hazardous condition produce whenever you work abnormal work। जब आप abnormal वर्क करें तब hazardous condition नॉर्मल वर्क हो। ये तो ये तीनों एक्सप्लेन करते हैं। ल्यूब ऑयल ग्रीस एंड अदर फ्लेम मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन सेफ केन्स एंड स्टोर्ड। अभी इसके आसपास कोई चीज़ ऐसी नहीं रखनी है। इन केस ऑफ प्लेस ऑफ ग्रीस, अगर फैल रहा है ऑयल ग्रीस फ्लेम मटेरियल एट द स्टेशन, इट शुड बी इमीडिएटली क्लीन टू प्रिवेंट डेंजर ऑफ फायर। आपने बिल्कुल साफ़ कर देना, नहीं तो तुरंत फायर हो जाएगा। The dry belts of prime movers, if any, should be of fire resistant type. Adequate portable fire extinguisher and firefighting arrangement should be provided. For this purpose, a water ring main with static water storage at site, feeding hydrants and motor monitors should be provided. Every person employed at gas compressor station, including contractor person, should be
कन्वर्सेंट विद यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अपने इस फायर एक्सटिंग्विशर तो पास में रखने ही रखने हैं, पोर्टेबल हो, रेगुलर ड्रिल करानी है वहाँ जहाँ है ये। ऑपरेटिंग क्रू मस्ट बी ट्रेन इन फर्स्ट एड फायर फाइटिंग। दो ही फर्स्ट एड और फायर फाइटिंग, दो ही मॉक ड्रिल है, वो दोनों आपको करानी है। ऑल अनयूज्ड लाइन्स शुड आइदर बी रिमूव्ड और ब्लाइंडेड टू प्रिवेंट एनी लीकेज ऑफ गैस थ्रू दीज लाइन्स ड्यू टू इंटरकनेक्टेड फ्लो लाइन्स विच में बी प्रेशराइज। अभी ये मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, जो समझ में आ गया तो निकलने का नहीं। ये आप इन्हें ये समझ लो, ये ऐसे ऐसे ये आपका पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, इसमें बीच बीच में बाल भी लगे हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ लगे होते हैं, बीच में शट ऑफ करती रहता है। लेकिन ये कह रहा है कि ओल्ड अनयूज्ड लाइन शुड बी रिमूव्ड। आपने कोई बेकार सी लाइन ले ली जिसमें गैस जानी है और प्रेशर आएगा, तो वो फर्स्टली तो बस्ट हो सकती है और लीकेज हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस उसमें बस्ट होने के ही होते हैं, तो इसलिए उसको या तो रिमूव करेंगे आप या उसको रिप्लेस कर देंगे और उसके कनेक्शंस फ्लो को चेक करते रहेंगे, ताकि अगर कोई प्रेशर आए तो आप सेफ रहें। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।